हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। कल की वीडियो में हमने 170 वर्ड को कंप्लीट कर लिया था और आज हम 171 से स्टार्ट करेंगे और साथ ही आज हम सारे वर्ड्स को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट आर हाउस्ड, यानी कि विमानशाला या जहाँ पे हवाई जहाज वगैरह को रखा जाता है उसे हम बोलते हैं हैंगर। ये स्पेलिंग आप याद रखिएगा। यहाँ पे हैंगर है, एक और हैंगर होता है, उसका मतलब होता है किसी चीज़ को दीवार पे टांगना या लटकाना। ठीक है, तो आप ये स्पेलिंग याद रखिएगा। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 6 टाइम रिपीट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड, ऑल थिंग्स और पीपल ऑफ द सेम और सिमिलर काइंड और नेचर, यानी कि सजातीय, यानी कि एक जैसे या एक ही प्रजाति के। ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं होमोजीनियस। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 5 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 1 टाइम रिपीट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड, द स्टडी ऑफ ग्रोइंग गार्डन प्लांट्स, उसे कहते हैं उद्यान विज्ञान। ठीक है, या हॉर्टिकल्चर। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 5 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 1 टाइम रिपीट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड, दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, इसका मतलब होता है इनसेटिएबल, यानी कि लालची। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 5 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 1 टाइम रिपीट हुआ है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जिसे कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, मतलब कुछ भी कितना भी मिल जाए ना लेकिन उसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, तो उसे इनसेटिएबल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड, समवन हु इज किल्ड फाइटिंग फॉर द कॉज ऑफ रिलीजियस और फेथ, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो फाइटिंग फॉर कॉज और रिलीजियस और फेथ, यानी कि अपने राष्ट्र के लिए लड़ता है और शहीद हो जाता है ना, उसे हम बोलते हैं शहीद या मार्टियर। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 4 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 2 टाइम रिपीट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड, अ प्लेस फॉर कीपिंग डेड बॉडीज बिफोर ब्यूरियल और क्रिमेटरी, यानी कि ऐसा व्यक्ति या ऐसा स्थान जहाँ पे डेड बॉडीज को जलाने से पहले रखा जाता है, उसे हम बोलते हैं शवगृह या मॉर्चरी। ठीक है, ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 4 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 2 टाइम रिपीट हुआ है। नेक्स्ट वर्ड, प्रेजेंट एवरीवेयर, यानी कि सब जगह प्रेजेंट, यानी कि सर्वव्यापक या ओमनी प्रेजेंट। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 2 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 4 टाइम रिपीट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स या पक्षी विज्ञान, इसे हम बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 3 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 3 टाइम रिपीट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड, अ फिक्टिशियस नेम स्पेशली वन एस्यूम्ड बाय एन ऑथर, इसका मतलब होता है उपनाम या स्यूडोनियम। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 5 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 1 टाइम रिपीट हुआ है। नेक्स्ट वर्ड, ड्रेस विथ मेडल्स रिबन्स वॉन एट ऑफिशियल सेरेमनी या सिम्बल्स ऑफ रॉयल्टी, इसका मतलब होता है राज चिन्ह, पदवी चिन्ह या पदक या रेजिलिया। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 3 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में भी ये वर्ड 3 टाइम रिपीट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड, अ पर्सन वेरी रिजर्व इन स्पीच, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अल्पभाषी होता है या कम भाषा का प्रयोग करता है, कम बोलता है, उसे हम बोलते हैं रेटिसेंट। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 4 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 2 टाइम रिपीट हुआ है। इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं, यहाँ आपको दिख रहा होगा रेटी, इसे हम रात से रिलेट कर देंगे और सेंट को हम संत से रिलेट कर देंगे। ठीक है, संत जो होते हैं महात्मा, तो जो संत होते हैं ना वो रात के समय भी तपस्या करते हैं, तो वो एकदम चुप रहते हैं ना, कम बोलते हैं, अल्प भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हम इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि संत रात में कम बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड, वन हु हेल्प्स अ पर्सन इन नीड या नेक व्यक्ति जो दूसरों की मदद करता है हमेशा, उसे हम बोलते हैं सैमरिटन, है ना। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 5 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 1 टाइम रिपीट हुआ है। नेक्स्ट वर्ड, एन ऑफिस विथ हाई सैलरी बट नो वर्क, ऐसी सैलरी जिसमें, या ऐसा ऑफिस जिसमें हाई सैलरी होती है और काम बहुत कम होता है, या आराम की नौकरी, उसे हम बोलते हैं साइनिक्योर।
ये वर्ड एसएससी के एग्ज़ाम में 4 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्ज़ाम में ये वर्ड 2 टाइम रिपीट हुआ है। इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं कि ऐसा काम जिसमें सैलरी ज़्यादा होती है और काम कम होता है, कौन सा काम है? साइन क्योर, यानी कि साइन करने का काम, कि उस इंसान को बैठे बैठे बस साइन करना है और पैसे कमा लेना है। ठीक है, तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड, द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ गॉड इन रिलीजियस बिलीफ, द स्टडी ऑफ रिलीजियस, या ब्रह्म विद्या, धार्मिक विश्वास का अध्ययन, या थियोलॉजी। लॉजी मतलब कि साइंस होता है और थियो मतलब जो ब्रह्म विद्या या ईश्वर से संबंधित होता है ना, वो। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 6 टाइम रिपीट हुआ है। नेक्स्ट वर्ड, अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड फॉर एक्सक्यूशन एज फूड, या कसाई खाना। इसे हम बोलते हैं एबेटोयर। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 4 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 1 टाइम रिपीट हुआ है। नेक्स्ट वर्ड, इन ऑफिशियल पार्डन, द फॉर्मल एक्ट ऑफ लिबरेटिंग समवन, या राजक्षमा। इसे हम बोलते हैं अमनेस्टी। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 4 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 1 टाइम रिपीट हुआ है। नेक्स्ट वर्ड, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री इन विच वन पर्सन हैज़ कंप्लीट पावर। उसे हम बोलते हैं तानाशाही या ऑटोक्रेसी। ठीक है, ऑटो मतलब होता है खुद की या स्वयं की, और क्रेसी मतलब शासन, यानी कि खुद का शासन होना। ठीक है, यानी कि खुद के हाथ में कंप्लीट पावर होना। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 3 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 2 टाइम रिपीट हुआ है। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड, अ लार्ज बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट। इसे हम बोलते हैं गठरी या गट्ठा, या बैल। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 4 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 1 टाइम रिपीट हुआ है। नेक्स्ट वर्ड, वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेप्थ, या दिवालिया। इसे हम बोलते हैं बैंकरप्ट, या इसे हम इंसॉल्वेंट भी बोलते हैं। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 3 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 2 टाइम रिपीट हुआ है। नेक्स्ट वर्ड, एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेयर प्रेशर, या वायुदाब मापक। इसे हम बोलते हैं बैरोमीटर। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 3 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 2 टाइम रिपीट हुआ है। नेक्स्ट वर्ड, अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स बॉयज बर्ड्स एक्सेट्रा, या झुंड। इसे हम बोलते हैं बेवी। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 2 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 3 टाइम रिपीट हुआ है। नेक्स्ट वर्ड, अ लिस्ट ऑफ द बुक्स रिफर टू इन अ स्कॉलरली वर्क। इसे हम बोलते हैं संबद्ध ग्रंथ सूची, संदर्भित पुस्तकों की सूची, या बिब्लियोग्राफी। ठीक है, ये एसएससी के एग्जाम में 5 टाइम रिपीट हुआ है, अब इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड, अ गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स इन अ स्टेट। इसका मतलब होता है नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 4 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 1 टाइम रिपीट हुआ है। नेक्स्ट वर्ड, हार्श और डिस्कॉर्डेंट साउंड, या लाउड कंफ्यूजिंग डिसएग्रीबल साउंड्स, या एन इनकरेजग्रेस और शाउटिंग मिक्सचर, या कोलाहल कर्कश ध्वनि। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 3 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 2 टाइम रिपीट हुआ है। इसका मतलब होता है कैकोफोनी, यानी कि कर्कश आवाज या कर्कश साउंड। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, अ पर्सन हु इज स्किल्ड एट प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। इसे हम बोलते हैं कॉलीग्राफर या सुलेखक। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 4 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 1 टाइम रिपीट हुआ है। नेक्स्ट वर्ड, द आर्ट और प्रोसेस ऑफ ड्राइंग और मेकिंग मैप्स। इसे हम बोलते हैं मानचित्रकारी या कार्टोग्राफी। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 4 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 1 टाइम रिपीट हुआ है। नेक्स्ट वर्ड, वन हु प्लान्स द स्टेप्स एंड मूव इन अ डांस। उसे हम बोलते हैं नृत्य निर्देशक या कोरियोग्राफर। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 5 टाइम रिपीट हुआ है। नेक्स्ट वर्ड, easily spread from one person to another disease, या a disease which spreads with contact। इसे हम बोलते हैं संक्रामक, जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलती है ऐसी बीमारी। इसे हम बोलते हैं कॉन्टाजियस। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 4 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 1 टाइम रिपीट हुआ है। नेक्स्ट वर्ड, वन हु sneers at the aims and beliefs of his fellow man, या a person who believes that only selfishness motives human actions। इसे हम बोलते हैं निंदक या मानवद्वेषी या सैनिक। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 2 टाइम रिपीट हुआ है
और अदर एग्जाम में ये वर्ड 3 टाइम रिपीट हुआ है। नेक्स्ट वर्ड, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ऑल द पीपल्स ऑफ अ कंट्री कैन वोट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। इसका मतलब होता है लोकतंत्र, प्रजातंत्र या जनतंत्र या डेमोक्रेसी। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 4 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 1 टाइम रिपीट हुआ है। आप देख सकते हैं कि हमने ये 200 वर्ड्स आज कंप्लीट कर लिए और ये 200 वर्ड्स एग्ज़ाम में 1816 बार पूछे गए हैं, तो आप इन वर्ड्स को ज़रूर याद कीजिएगा। साथ ही आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए तो वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।